impurity. So now today we can discuss about the second type of defect that is called as impurity defect. अब impurity का मतलब क्या होता है? कौन मुझे समझाएगा? Impurity means what? तो इम्प्यूरिटी मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल क्रिस्टल है, ठीक है, तो द डिफेक्ट अराइज व्हेन द फॉरेन एटम, मतलब कोई बाहर का एटम क्या कर रहा है, होस्ट एटम में आके अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है. द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट अराइज व्हेन द फॉरेन एटम, दैट इज एटम ऑफ डिफरेंट फॉर्म, द होस्ट एटम आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटी. जैसे अगर मान लो ये रेड कलर के हम लोग एटम से पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, और सडनली क्या होता है, यहाँ पे इस रेड कलर को यहाँ से हटा के अगर मान लो कोई येलो कलर के दो तीन यहाँ पे क्या आ गए, एटम आ गए, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, दूसरे एटम का इम्प्यूरिटी आ गया. And that's this type of defect where the foreign atom can be accumulated in a host atom is called as impurity defect. अब हो सकता है कि जो impurity atom आ रहा है वो host atom को completely replace करे. यहाँ पे देखो तीनों atom को उसने completely replace कर दिया. दूसरा कंडीशन क्या है कि होस्ट एटम अपना ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, बट जो इम्प्योर जो एटम है, ये होस्ट एटम ले लो, ठीक है. इसको हम लोग अच्छे से फिर से होस्ट बना देता हूं उसको मैं, ठीक है. ये होस्ट एटम समझ लो. कभी कभी क्या होता है, इम्प्यूरिटी आके क्या करता है, होस्ट एटम को रिप्लेस नहीं करता, बट उसके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. स्पेशली तुमको स्टील के केस में ये मिलेगा, ठीक है. तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल impurity defect and second one क्या रहता है, interstitial impurity defect. तो impurity defect के दो टाइप है, substitution impurity defect and second one क्या है, interstitial impurity defect. सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, फॉरेन एटम होस्ट एटम को कंप्लीटली रिप्लेस करेगा, और इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या करेगा, जो फॉरेन एटम है वो होस्ट एटम को रिप्लेस नहीं करेगा, बट उसके इंटरस्टिशियल पोजीशन में क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है. तो these are the two type of impurity defect. Now one by one हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिफेक्ट को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट डिफेक्ट वी कैन सी, जो फर्स्ट डिफेक्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. तो इसका मैंने ऑलरेडी एलिमेंट्री आइडिया दे दिया हो. इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन एटम आर फाउंड एट द लैटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम. तो यहाँ पे जो फॉरेन एटम प्रेजेंट है, अदर एटम वो क्या हो रहा है, कहाँ पे मिलता है, लैटिस साइट पे मिलता है, इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम. मतलब इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉरेन एटम displace host atom from लैटिस साइट्स. लैटिस साइट से कंप्लीटली क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है. जो कौन सा एटम, अभी फॉरेन एटम मतलब कौन सा है, इम्प्योर एटम. अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग. यहाँ पे देखो ये एक एग्जांपल तुम्हारे सामने है. तो यहाँ पे देखो एग्जांपल हम लोग देखते हैं सबसे इम्प्यूरिटी का, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल. तो अलॉय इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं. अब देखो ये जो पूरा क्रिस्टल है किससे बना है तुम्हारा, द कंप्लीट क्रिस्टल इज मेड अप विद द कॉपर. ये जो दिख रहा है ये कॉपर है, कॉपर कॉपर, दिस इज अ कॉपर, ठीक है. ये पूरा क्या प्रेजेंट है, कॉपर एटम प्रेजेंट है ना. इस केस में क्या हो रहा है, सम ऑफ द कॉपर एटम कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय जिंक एटम. कॉपर एटम को कौन रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे जिंक एटम रिप्लेस कर रहा है. देखो यहाँ पे परमानेंटली क्या कर रहा है, जिंक एटम उसको रिप्लेस कर रहा है. दैट्स दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. नाउ ये जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है, सम टाइम इट कैन बी डू इंटेंशनली. हम लोग इस डिफेक्ट को क्या करते हैं, इंटेंशनली करते हैं टू इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल की प्रॉपर्टी को इनहैंस करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का डिफेक्ट हम लोग जानबूझ के क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. बिकॉज हमने देखा है ब्रास इज अ स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द प्योर कॉपर. जब हम लोग उसमें जिंक ऐड करेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग क्या है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है, ये समझ में आया। टाइप हम लोग देखेंगे, ये टाइप कौन सा है तुम्हारा, you just see अल्वियोलेंट इम्प्योरिटी। अल्वियोलेंट मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, देखो अच्छे से ध्यान में देखो। अल्वियोलेंट इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, वहां पे हम लोग डायरेक्टली देखे थे एटम आया था, बट दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी कैन टेक्स प्लेस इन आयनिक कंपाउंड। अभी अल्वियोलेंट एटम मतलब क्या होता है, द एटम विच शो, जो इम्प्योरिटी एटम है, जो इम्प्योर एटम है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू होस्ट एटम। सो हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं, इम्प्योर इम्प्योरिटीज, ठीक है, एटम या फिर इम्प्योर एटम हैविंग डिफरेंट oxidation state compared to host atom, ठीक है, उस टाइप के हम लोग क्या बोलते हैं, अल्वियोलेंट इम्प्योरिटी। देखो, वैकेंसी आर क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ अल्वियोलेंट आयन, दैट इज द आयंस विद द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द होस्ट एटम। मतलब ऐसे आयंस की इम्प्योरिटी यहाँ पे हमको ऐड करना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू द होस्ट एटम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो हमको डायग्राम दिख रहा है, देखो इस डायग्राम में देखो, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब यहाँ पे कैटायन क्या है तुम्हारे पास, Na+ और एनायन क्या है यहाँ पे Cl-। तो देखो पूरा क्रिस्टल क्या बना है, NaCl से तुम्हारा बना हुआ है। द कंप्लीट क्रिस्टल इज मेड अप विद NaCl वेयर Na एंड Cl आर अल्टरनेटली अरेंज। अब इस क्रिस्टल में क्या हो रहा है, देखो Here we just add one impurity, स्ट्रॉन्चियम की इम्प्योरिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसकी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्चियम 2+ की इम्प्योरिटी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। नाउ अब स्ट्रॉन्चियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, +2, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। मतलब एक स्ट्रॉन्चियम अगर मैं डालूंगा तो कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा, एक स्ट्रॉन्चियम को मिनिमम कितने सोडियम रिक्वायर्ड है, 2 सोडियम रिक्वायर्ड है, बिकॉज 2 सोडियम मिलके क्या होगा, +2 चार्ज होगा। सो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रॉन्चियम 2+ की इम्प्योरिटी को ऐड करूंगा, तो स्ट्रॉन्चियम 2+ आयन कैन रिप्लेस 2 सोडियम। देखो उसने यहाँ का एक सोडियम क्या क्या रिप्लेस कर दिया और यहाँ का एक सोडियम क्या क्या रिप्लेस किया। अब 2 सोडियम जब उसने रिप्लेस किया, बट स्ट्रॉन्चियम कैन ऑक्यूपाई वन ऑफ द पोजिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो समझो इस बात को, स्ट्रॉन्चियम जब आ रहा है तो उसने 2 सोडियम, ये सोडियम, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी शो कर देता हूं उस सोडियम को भी, यू जस्ट सी। तो जब मैंने स्ट्रॉन्चियम की इम्प्योरिटी ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो स्ट्रॉन्चियम क्या कर रहा है, यहाँ का सोडियम भी क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है, और यहाँ का जो सोडियम था, ठीक है, यहाँ का भी जो सोडियम था उसको भी क्या किया उसने, देखो यहां से हटा दिया। तो ये स्ट्रॉन्चियम जो है ये क्या कर रहा है, जब स्ट्रॉन्चियम आया तो उसने यहाँ का, देखो अगर हम लोग अभी इसको देखो, यहाँ का उसने क्या किया, Na+ आयन हटा दिया और यहाँ का भी Na+ वहां से मिसिंग है। बट स्ट्रॉन्चियम आएगा तो इट कैन ऑक्यूपाई वन ऑफ द पोजीशन, दोनों पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। सपोज स्ट्रॉन्चियम कैन ऑक्यूपाई दिस पोजीशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कहीं ना कि एक पोजीशन को क्या कर रहा है, वैकेंट कर रहा है सोडियम, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ impurity, this type of defect is called as vacancy through alveolent impurity, because higher oxidation state जब metal डालेंगे तो it can be displaced to lower oxidation metal and it can occupy only one of the position, and hence one vacancy of Na+ is created, and thus that type of defect is called as, हम लोग क्या बोलते हैं, vacancy through alveolent impurity. But this defect can arise only when the addition impurity atom must having different oxidation state compared to the host atom, ठीक है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही वहां पे वो डिफेक्ट हो सकता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इसको क्या बोलते हैं, नाउ नेक्स्ट डिफेक्ट इज अ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इन केस पहले इसमें क्या हो रहा था, बाहर का जो कैटायन है होस्ट कैटायन को कंप्लीटली क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था,
मतलब वहां पे क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हो रहा था। नाउ सेकंड टाइप का डिफेक्ट हमको स्टडी करना है, दैट इज इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ना इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या होता है, द फॉरेन एटम और द इम्प्योर एटम कैन नॉट डिस्प्लेस द होस्ट एटम, होस्ट एटम को डिस्प्लेस नहीं करता है, रादर देन इट कैन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। तो यहाँ पे देखो इसका वेल नोन एग्जांपल क्या ले सकते हैं, स्टील। स्टील इज अ अलॉय ऑफ आयरन एंड कॉपर, सॉरी आयरन एंड किसका है तुम्हारा, कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ये पूरा क्रिस्टल किसका है तुम्हारा, आयरन का। देखो द कंप्लीट क्रिस्टल इज मेड अप विद द आयरन। तो यहाँ पे मैं Fe लिख देता हूं, ये पूरा क्रिस्टल किसका है तुम्हारा, आयरन से ही बना हुआ है। द कंप्लीट क्रिस्टल इज मेड अप विद द आयरन, है ना। देखो पूरा किससे बना है, आयरन से बना है। अब जब मैं यहाँ पे कार्बन की इंप्यूरिटी ऐड कर रहा हूं, सो द इंप्यूरिटी ऑफ कार्बन कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन एटम, ये आयरन एटम को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, रादर देन इट कैन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो देखो ये जो व्हाइट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आके देखो ये कार्बन क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंप्यूरिटी ऐड हुआ है, बट हियर द इंप्यूरिटी डज नॉट डिस्प्लेस द metal, host metal, rather than it can occupy the interstitial space, and that's why this type of impurity is called as interstitial impurity defect। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, interstitial impurity defect। तो ये दो टाइप के पढ़े हमने, substitution impurity defect एंड सेकंड वन क्या है तुम्हारा, interstitial impurity defect। राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और फिर भी कोई क्वेरीज है तो जस्ट आस्क, ओके। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट,